हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आइडियल जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की। लगातार छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने विषय का चयन कैसे करेंगे परीक्षा हॉल में और हम इस भर्ती में किस विषय के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन में इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ बताया गया था योग्यता के बारे में कि डीएलएड, बीएड, बीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक योग्यता कहीं नहीं बताया गया है आज तक। और फॉर्म भरते समय भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मांगी गई थी। छात्रों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने किस विषय से आवेदन किया है, तो आगे किस तरह से परीक्षा होगी और आपको किस विषय से परीक्षा देनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा एग्जैक्ट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट 2021 के लिए कंप्लीट गाइड बुक। सिर्फ इसी एक बुक से आप यूपी टेट पेपर 1 का पूरा तैयारी कर सकते हैं अपने पांचों सब्जेक्ट का। यहाँ पर यूपी टेट का पूरा थ्योरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3000 से ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू के प्रश्न हैं और 2 प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा सिलेबस यूपी टेट का इसी एक बुक से कवर कर दिया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दी गई हैं, एक एक टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है और इस टेबल में आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। बहुविकल्पी आपको इसमें सभी प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिलेगा और उत्तर का व्याख्या भी दिया गया है और किस तरह से कंटेंट दिया गया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों चाक्षु पब्लिकेशन की एक एक सब्जेक्ट की स्पेशल भी बुक आती है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का स्पेशल बुक लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जो कि काफ़ी शानदार है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आपको ये किताबें ऑनलाइन खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आपको किताबों की दुकानों से जाकर लेना है तो आपको वहाँ पर भी ये ईजिली मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आइडियल जूनियर को लेकर इस तरह के बहुत सारे अलग अलग नोटिफिकेशन, मार्गदर्शी, क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी हुई, लेकिन कोई एग्जैक्ट एक नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ इसमें सारी चीज़ें एक साथ दी गई हों। स्पेशली सब्जेक्ट चयन को लेकर कोई भी जानकारी आज तक नहीं दी गई, ना ही कहीं नोटिफिकेशन में, विज्ञप्ति में या फिर पीएनपी के सचिव के द्वारा। योग्यता को लेकर सिर्फ यही बताया गया कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है या फिर 4 वर्षीय जो बीए बीएससी या बीएड एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन होता है, ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस आपका टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो। तो यही बस बताया गया है सहायक अध्यापक के लिए और इसमें ये नहीं बताया गया है कि हिंदी के लिए कौन एलिजिबल है, इंग्लिश के लिए कौन है या फिर संस्कृत या मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस। इसको लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चल रही हैं, ऐसी भी बातें बताई जा रही हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। चूँकि अलग अलग विषयों की सीट भी नहीं बताई गई है और अलग अलग विषयों की योग्यता भी नहीं बताई गई है, तो आप निश्चिंत रहें, आप किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बन रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वार्न कर देता हूँ, आप अपने ही विषय से परीक्षा दीजिएगा। फॉर्म भरते समय आपने विषय का चयन नहीं किया है तो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं या भूल रहे हैं तो ये आप जान लीजिए, अभी तक आपने किसी भी विषय का चयन नहीं किया, सिंपली आपने फॉर्म भरा है। 17 अक्टूबर को तय समय पर यह परीक्षा होनी है और आप अपने विषय का चयन अपनी परीक्षा हॉल में करेंगे। जब आपको एमआर शीट दी जाएगी तो वहाँ पर ऑप्शन होगा, बबल करके आपको बताना होगा कि आप कौन सा सेक्शन हल करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम हॉल में जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें सभी खंड होने वाले हैं। तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। 150 सवाल आएंगे, 150 नंबरों के, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 2.5 घंटों का एग्जाम होगा यानी 150 मिनट, तो 150 मिनट 150 क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात हो रही है प्रथम प्रश्न पत्र की जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। 17 अक्टूबर को यह परीक्षा प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों लोग देंगे और प्रधानाध्यापक का एक अलग से पेपर होगा जो शाम को 2 से 3 के बीच में होगा। तो जो सुबह वाला पेपर है इसको सभी को देना है। यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, 50 सवाल होंगे, 50 नंबर का, और यह अनिवार्य होगा सबके लिए, चाहे आपने जिस भी विषय से आवेदन किया हो। आवेदन तो आपने किया ही नहीं है, जिस भी विषय से आप परीक्षा देने वाले हैं। और इसका जो खंड अगला होगा उसमें भाषा के लिए अलग से एक सेक्शन होगा। भाषा में भी स्पेसिफिक 100 सवाल आपके संस्कृत के होंगे, 100 हिंदी के होंगे और 100 अंग्रेजी के होंगे। तीनों में से किसी एक को ही आपको चयन करना है और उसकी परीक्षा देनी है, 100 सवाल हल करने हैं। उसके बाद एक और खंड होगा, इसमें सामाजिक अध्ययन के
100 सवाल होंगे। उसके बाद एक खंड और होगा जिसमें गणित एवं विज्ञान दोनों मिलाकर 100 सवाल होंगे, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन गणित और 50 क्वेश्चन विज्ञान के होने वाले हैं। एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कितने गणित के सवाल होंगे, कितने विज्ञान के सवाल होंगे, लेकिन मानकर चल सकते हैं हम लोग कि 50-50 का ही रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। तो जो आपका पेपर होगा उसमें कुल 550 सवाल होंगे। काफ़ी मोटा सा आपको बुकलेट मिलेगा, बुक जैसा, जिसमें कुल 550 सवाल होंगे। 50 सवाल तो होगा ये अनिवार्य वाला जो सबके लिए है, तो आपके बुकलेट में ये होगा ही होगा। और उसके बाद 100 क्वेश्चन संस्कृत, 100 क्वेश्चन हिंदी और 100 क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा के 300 सवाल होगा। इसमें से आपको किसी एक भाषा को ही हल करना है 100 सवालों को। सामाजिक अध्ययन के भी 100 सवाल होंगे, गणित विज्ञान के भी 100 सवाल होंगे, तो 550 सवाल होंगे, जिसमें से 150 सवालों को आपको हल करना है। 50 तो क्लियर है, अब इसी 100 में कन्फ्यूज़न है। अब 100 सवाल आप कौन से हल करेंगे? और मेरा जो सजेशन है आपको वो यही है कि आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर अपने विषय का चयन करिएगा। जिस तरह से टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है कि किस विषय के लिए कौन एलिजिबल है, ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 साल तक पढ़े हों, 3 साल तक पढ़े हों, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होती हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में भारी गड़बड़ी हुई है और ये भर्ती मान कर मैं चल रहा हूँ कि फंसेगी और कोर्ट में जाएगी। वैसे तो भर्ती फंसनी नहीं चाहिए, आराम से भर्ती हो जाए, वैसे ही भर्तियां निकलती नहीं हैं और 1-2 भर्तियां निकल भी रही हैं तो फंस जा रही हैं। लेकिन मेरे कहने ना कहने, मानने ना मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर भर्ती कोर्ट जानी होगी तो जाएगी ही, और मुझे लगता है कि ये भर्ती कोर्ट जरूर जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा खामियां हैं और गड़बड़ी इसमें ज़्यादा हुई है। किसी भी छात्र का हित अगर प्रभावित होता है तो वो कोर्ट जरूर जाएगा, उसे मैं या आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बीटेक वाला छात्र है और उसने भाषा से आवेदन कर दिया, हिंदी विषय से आवेदन कर दिया और उसका हिंदी काफ़ी स्ट्रांग है, उसने अच्छा स्कोर किया और वो सेलेक्ट हो गया। तो जो बंदा बीए किया हुआ है, जिसने हिंदी बीए में 2 साल तक पढ़ा है, वो बताइए उसको कोर्ट जाने से कौन रोक सकता है? वो साफ साफ कहेगा कि बीटेक वाला छात्र हिंदी का शिक्षक कैसे बन सकता है, जिसने अपने 4 साल के बीटेक में कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं, उसने हिंदी भाषा की कोई किताब नहीं पढ़ी, तो वो हिंदी के लिए कैसे शिक्षक बन सकता है? ये कोर्ट में मामला जाएगा या नहीं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। तो भविष्य में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको पहले से सचेत रहना है और आपको अपने ग्रेजुएशन के आधार पर अपना विषय चयन करना है, ताकि भविष्य में अगर भर्ती फंसती भी है, कोर्ट वगैरह में जाती भी है, तो आप सुरक्षित रहें, आपको कोई दिक्कत ना आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पेपर 2 के आधार पर अपना सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 में गणित विज्ञान है तो आप गणित विज्ञान वाला सेक्शन हल करिएगा, और अगर आपका सामाजिक अध्ययन है तो आप सामाजिक अध्ययन करेंगे। आप टेट के आधार पर भी सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। फिर भाषा वाले शिक्षक कौन होंगे? भाषा के लिए कौन आवेदन करेगा? हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी होता है, तो क्या सब लोग हिंदी से आवेदन कर सकते हैं? और बीटेक वाले छात्र भी तो पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी देते ही हैं, तो इसका क्या मतलब कि बीटेक वाले हिंदी से शिक्षक बन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और यहाँ पर विषयों का चयन के लिए कोई बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। और जो पेपर 2 का चौथा सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ और सामाजिक अध्ययन, ये भी आपके ग्रेजुएशन के आधार पर ही चयन करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बीएससी वाले जो सामाजिक अध्ययन ले लेते हैं, एग्ज़ाम पास भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है और आगे चलकर इन शिक्षकों को, इन छात्रों को भी दिक्कत हो सकती है। तो टेट के आधार पर तो विषय का चयन तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेट में तो हिंदी कंपलसरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चाहे तो हिंदी से शिक्षक बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन के आधार पर ही आपको अपने भाषा का, अपने विषय का चयन करना है। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो साइंस मैथ लीजिए। भाषा अगर आपने पढ़ी अपने ग्रेजुएशन में तो आप भाषा का चयन करिए, और अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले छात्र हैं तो आप उसका चयन करिएगा। तो अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि आपको कौन सा सेक्शन हल करना है, चाहे आपने आवेदन में कुछ चुना है या नहीं चुना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि कोई बड़ी गलती आप मत करिएगा परीक्षा केंद्र पर, और एग्ज़ाम जाते वक्त और सेंटर पहुँचने के बाद भी यही विचार विमर्श ना करिएगा कि मैं क्या करूँ, भाषा कर लूँ, गणित कर लूँ, सामाजिक अध्ययन कर लूँ, क्या करूँ। वहाँ पर जाकर बच्चों से डिस्कस मत करिएगा कि हमें क्या हल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय तक कंफ्यूज हैं यानी कि बड़ी समस्या है आपके साथ। तो पहले से विषय क्लियर आपका होना चाहिए और आपकी उसी में एक बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। और बात बहुत ज़्यादा इस वीडियो में बीटेक वालों की हो गई कि बीटेक वाले हिंदी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या भाषा के लिए, लेकिन अभी तक यही नहीं क्लियर है कि बीटेक वाले गणित विज्ञान से भी एलिजिबल हैं या नहीं।
क्योंकि टीजीटी हो या पीजीटी हो, बीटेक वाले टीजीटी में ना गणित के लिए एलिजिबल होते हैं ना विज्ञान के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है तो आने वाला समय बताएगा और आयोग बताएगा, फाइनल निर्णय वो लेगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन ना बताए जाने की वजह से भ्रम की स्थिति है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, अपनी परीक्षा को पूरी मेहनत के साथ दीजिए, क्योंकि 1504 शिक्षकों का चयन तो होना ही है। इन्हीं में से तो जो एलिजिबल होगा, जो अच्छा स्कोर कर लेगा, उसका चयन हो जाएगा। अब आप ये ना सोचें कि बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी का होगा नहीं, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। भर्ती आगे चल के कंप्लीट होगी ही होगी, और जिनका अच्छा स्कोर होगा और जिन्होंने भाषा का या फिर अपने सब्जेक्ट का सही से चयन किया होगा, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यही थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।